हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं वंशिता त्रिपाठी और ये उत्तराखंड से हैं। निमसेट 2024 में इनका जो ऑल ओवर इंडिया रैंक है वो 53 आया है और इन्होंने NIT सूरत कर लिया है। तो सबसे पहले तो वंशिता आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स इस रैंक को अचीव करने के लिए। थैंक यू सर। अब वंशिता ने ड्रॉप लेके तैयारी की थी एक्मे एकेडमी में, ऑफलाइन रायपुर आके इन्होंने ज्वाइन किया था बैच। तो वंशिता सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो क्या रैंक आई थी, और ड्रॉप लेने का डिसीजन आपका कैसे हुआ, रायपुर ऑफलाइन ज्वाइन करने का कैसे डिसीजन लिया आपने, साथ ही साथ आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं, यहाँ से शुरू करिए। जी सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्चुअली उत्तराखंड नैनीताल से हूँ, प्रॉपर नैनीताल से हूँ। और लास्ट ईयर मैंने 2023 में फ़र्स्ट टाइम निमसेट ट्राई किया था। तो सोचा था कि कुछ करने को है नहीं, तो फिर एक ऑप्शन था कि निमसेट कर लेते, क्योंकि सुना था NIT कॉलेजेस हैं, तो फिर ट्राई किया। आई जस्ट ट्राइड एंड मैंने आपका कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन किया था दिसंबर पर। पढ़ाई मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी एंड फॉर 3 मंथ्स। देन मैंने उसके बाद एग्ज़ाम दिया। इतना प्रिपेयर नहीं थी, बट मेरा ऑल इंडिया रैंक 861 आया था लास्ट ईयर। तो फिर उसके बाद सोचा कि कॉलेज ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं लाइक। बट फिर एक दिल में था कि जब इस बार आ गया है इतना पढ़ के, तो और आगे कर लेते हैं, आई कैन ट्राई। तो फिर आपसे बात हुई, फिर पता था कि जब एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, एक सपोर्ट है, तो ट्राई कर लेते हैं। बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इनफ, मतलब इवन इन ऑनलाइन मैं नहीं कर सकती थी। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद से कि घर पे बैठ के प्रेपरेशन करूँ। तो आई डिसाइडेड कि यहाँ पे ऑफलाइन आया जाए। फिर आपसे बात हुआ, फिर उसके बाद पूरे तरह से गाइडेंस मिला एंड देन यहाँ पे आ गई। ऑलराइट, तो आपने 861। 861 रैंक आपने लास्ट ईयर अचीव कर ली थी। आप चाहते तो IPUSC हो सकता है NIT भी आपको मिल ही जाता लास्ट राउंड तक, राइट। बट आपने डिसीजन लिया कि मैं ड्रॉप लूँगी और एक बार फिर से तैयारी करूँगी और ऑफलाइन आके तैयारी करूँगी। तो आपने ऑफलाइन आके तैयारी की, तो आप अपनी रैंक से खुश हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, आप अपनी रैंक से खुश हैं। तो कैसा आपको एक्मे एकेडमी का जो ऑफलाइन का कह सकते हो, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो उनको बताइए कि एक्मे एकेडमी का ऑफलाइन जो कह सकते हो क्लासेस है, जो टाइम टेबल है, वो आपको कैसे हेल्प किया और कैसा है। जब आप यहाँ पर आए तो आपने कैसे पढ़ाई शुरू की अपनी? जी सर, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ से स्टार्ट करूँगी कि मैं भगवान को थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझे सब कुछ बेस्ट दिया। इनफैक्ट मेरा एकेडमी तो इतना मतलब अटैचमेंट हो गया है, मतलब एकदम बेस्ट एकेडमी मेरे को मिला है। एंड इनफैक्ट सर तो एज अ पेरेंट मैं आपको हमेशा ही समझती हूँ। तो सर फिर यहाँ पे जब ऑफलाइन आई तो सेटल होने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लाइक 1 डे। तो एक दिन बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे जूनियर्स वगैरह भी थे और इनफैक्ट और भी सब बच्चे थे। तो कंपटीशन पहले दिन से फील होता था कि यहाँ पे बच्चे हैं और हमें कुछ करना है। तो फर्स्ट डे से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और कंसिस्टेंट रही। इस बार कंसिस्टेंट रही क्योंकि कंपटीशन था। और ऑफलाइन में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मतलब आउटपुट था वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी निकली थी। तो फिर और ऑफलाइन में तो यही है कि आप कोचिंग आएंगे, आपको रेगुलर टाइमिंग है तो उसमें आ सकते हैं। तो मैं तो हमेशा रेगुलर थी, बहुत कम एब्सेंट होती थी। इनफैक्ट तबीयत ख़राब होती थी फिर भी आ जाती थी। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। लाइक पढ़ाई में भी सब कुछ इतना सपोर्ट मिला, क्लासेस भी रेगुलर होती थी। और क्लासेस से पहले सर हमेशा बोलते थे कि थोड़ा रिवीजन कर लो, तो यहाँ पे बैठ के रिवीजन भी हम करते थे और मेरे को ईजी लगता था बहुत ज़्यादा सब कुछ। तो फिर सर मेरे को बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और मुझे कोई डिफ़िकल्टी, यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई, कुछ भी नहीं। ऑलराइट, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने पिछली बार केवल 2 से 3 महीने तैयारी की थी और 861 रैंक आपने अचीव कर ली थी ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में आपको क्या लगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस फील हुआ? सर मेरे को ऑनलाइन में हमेशा से यही था, मेरा ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड ही रहती थी हमेशा से। तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया था। तो वो मेरी प्रॉब्लम थी ऑफ कोर्स। बट जब यहाँ पे आई तो आई रिमेंबर दैट डे सर, आप जिस दिन नीचे बैठे थे और आपने खुद मेरे फ़ोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया था, स्नैप, इंस्टाग्राम। और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम तक मैंने वो इंस्टॉल फिर किया भी नहीं कभी भी, फिर एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे किया था। तो मेरा वो डिस्ट्रैक्शन था ऑफ कोर्स। तो फिर फॉर मेरे लिए तो ऑफलाइन सबसे अच्छा ऑप्शन था। ऑलराइट, देखिए ये होता है, क्यों रीड किया मैं बताते हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा मैंने हो। एक्चुअली ये बोल रही थी सर मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, कभी व्हाट्सअप खोल लेती हूँ, कभी इंस्टाग्राम, कभी टेलीग्राम। तो कौन सा मंथ था वो, दिसंबर जनवरी कब था? सर जनवरी जुलाई। जनवरी।
तो जनवरी में मैंने इसके सारे डिलीट कर दिए थे, और इसने बोला कि दोबारा डाउनलोड नहीं की, तो एक्चुअली उसका ऐसा रीज़न है, शायद कुछ भेजना था इसको, तो हमने कहा तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। तो बोली सर व्हाट्सअप कैसे करूँ, व्हाट्सअप तो है ही नहीं। हमने कहा, नहीं है, क्या भेजना था? हाँ सर, एक फोटो भेजना था, MAHCET का रिजल्ट अच्छा, आया था महाराष्ट्र सीटी का जब रिजल्ट आया उसमें भी इसका 99.99 99.99% आया था, और शायद 190 मार्क्स हमारा सीयूटी में भी थे, 191, हाँ जी। 191 मार्क्स उनके सीयूटी में भी थे। तो महाराष्ट्र का जब रिजल्ट आया तो मैंने कहा अपना वो भेज दो स्कोर कार्ड, से फ़ोन करके बोला, तो उनका स्कोर कार्ड भेज दो, चैट में उसमें व्हाट्सअप कर दो मैं। तो बोलती है कि सर मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है। लेकिन क्या हुआ वर्षा, आपने तो रीड किया। तो अच्छी बात है कि बच्चों को अगर मैंने कोई गाइड किया और बच्चे ने फॉलो किया तो ये बहुत अच्छी बात होती है, तभी आगे सक्सेस मिलती है इस तरीके की जो आज बस्ता को मिली है। बहुत अच्छी रैंक है। तिरछी की बजाय आपने सूरतकल को क्यों चूज़ किया, ऐसा पहले से प्री डिसाइडेड था आपका? हाँ जी सर, प्रॉब्लम ये थी कि मैं रायपुर में मुझे एक चीज़ फील होती थी, गर्मी। एंड आई एम फ्रॉम नैनीताल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम शिमला। तो मुझे ठंड की आदत है, मुझे इतनी गर्मी में मेरी तबीयत थोड़ा बिल्कुल बिगड़ती थी, समझ दैट्स गया। वाई जस्ट ओके, सूरत। बिल्कुल सूरतकल यानी कि कर्नाटका थोड़ा सा ठंडा रहता है, बेंगलुरु ठंडा रहता है, बट तमिलनाडु मुझे लगता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। तो बिल्कुल सही है, अच्छा डिसीजन लिया इस बच्ची ने, ठीक है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तिरछी, सूरतकल, इलाहाबाद, सारे नाइटीज़ बहुत अच्छे हैं, बट आपको मेहनत करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, आपका डेली का क्या रूटीन था, कितने घंटे की आप पढ़ाई करते थे ऑफलाइन में? पूरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन बताइए, एक दिन का। हाँ जी, मतलब एंड ऑफ द टाइम का बताती हूँ, एग्जाम के लास्ट में मैंने क्या किया था। नहीं, इनफैक्ट पहले स्टार्टिंग का भी बताइए, फिर लास्ट का बताइए। जी जब सर। जब आप आए थे इनिशियल डेज में, अगस्त कब आ गए थे, अगस्त में आ गए थे क्या? हाँ जी सर, अगस्त में आई अगस्त। थी। तो अगस्त सितंबर में क्या टाइमिंग रहता था, और फिर उधर क्या रहता था? हाँ तो कब क्लासेस होती थी, कितने घंटे की, कितना घंटे आप स्टडी करते थे, प्रॉपर बताइए। हाँ जी, तो सर मैं कोचिंग आ जाती थी 10 ओ क्लॉक पे, सुबह उठना उठना वो सब तो होता था, तो 10 ओ क्लॉक पे कोचिंग आ जाती थी। देन 10 से 1 से 2 तो लंच ब्रेक होता था, तो 10 से 1 बजे तक मैं पढ़ती थी। RD शर्मा मैं उस टाइम फॉलो कर रही थी, आर डी book, शर्मा सॉल्व कर रही मतलब थी, एक बुक फॉलो कर रही थी। गुड। तो आर डी तो शर्मा से आप क्वेश्चन लगाते थे 3 घंटे? हाँ सर, ओके। बहुत थोड़ा ही टाइम किया है, ऐसा ज़्यादा नहीं ओके, किया। अच्छा। तो फिर थोड़ा टाइम वो करती थी, फिर लंच के बाद सर मैं टेस्ट देती थी, रिकॉर्डेड टेस्ट। मतलब मेरा जो रैंक के पीछे, मतलब कहेंगे कि आपने बोला था ना कि टेस्ट देना, एनालिसिस करना, तो फर्स्ट डे से ही मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था और एनालिसिस करती थी। तो फिर मैं टेस्ट देती थी, एनालिसिस करती थी, मुझे 2 घंटा लग जाता था उसमें अप्रॉक्स। ऑलराइट। फिर उसके बाद क्लासेस होती थी 5-6 घंटा, मतलब मतलब ऐसे जो ही। टॉपिक चल रहे होते थे क्लास में उसी का टेस्ट दे देती थी आप, हाँ सर, या जो नहीं खत्म हो चुके थे? सर, मैं क्या करती थी कि जो मेरे को रिवीजन करना होता था, मैं रिवीजन के नाम पे सिर्फ टेस्ट देती थी। ऑलराइट, मतलब जो टॉपिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, हाँ। उनका रिवीजन करना है आपको, तो उसके जी नाम सर। पे आपने कहा टेस्ट ही दे देते तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, गुड, ये क्योंकि टेस्ट आपने दिए तो अच्छे क्वेश्चंस मिल गए आपको, उनको जब सॉल्व किया, एनालिसिस किया, तो आपकी उसकी कंसेप्ट भी रिवाइज हो गई और क्वेश्चंस भी रिवाइज हो गए। ग्रेट। तो उसके बाद फिर क्या करते थे? 3 बज गया, उसके बाद? फिर उसके बाद शाम को 8 बजे तक क्लासेस ही होती थी। फिर क्लासेस के बाद आप रोज एक डेली लाइफ टेस्ट देते थे, वो जो होता था, तो वो फिर घर जाके फिर वो टेस्ट देती थी। बस स्टार्टिंग में इतना ही पढ़ती थी, इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं। थी, हाँ जी चलिए। सर। और लास्ट में क्या पढ़ा हो गया लास्ट के 3 एंड महीने में तो सर क्या था, फिर तो रेस थी एक काइंड ऑफ। हाँ, तो वहीं से लास्ट। तो सर मेन जो स्टार्टिंग में मैंने फोकस किया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए थे। हाँ। एंड में मैंने सिर्फ एक्यूरेसी पे काम किया था। बेशक मेरी अच्छी, बिल्कुल अच्छी ये नहीं थी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले एक्यूरेसी पे काम नहीं करना चाहिए, जैसे हाँ हमने जी, आपको बताया जी था। सर। क्यों आपने पहले एक्यूरेसी पे काम किया तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लोगे, आप सोचोगे हमें कम क्वेश्चंस बनाने हैं। आप पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाइए। आप हर बच्चे को मैं ये बोलता हूँ, आप पहले मान लो टेस्ट हो रहा है 50 क्वेश्चन का, आप कोशिश करो 45 तक बनाओ, 48 तक बनाओ। गलत हो रहा है ना, गलत होने दो, आप तुक्के मार के गलत मत कर देना। ऐसे तो पूरा 50 में 50 कर सकते हो आप, अगर आपको केवल बनानी है। बात है कि हमें सॉल्व करके बनाना है, कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत सॉल्व करके हर क्वेश्चन को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। उस केस में क्या होगा, गलतियां होगी, अलग बात है, गलतियों को सुधारना ज़्यादा आसान है। जब आप लास्ट मोमेंट पे देखोगे एक्यूरेसी को कवर किया जा सकता है, आपको इजी पड़ा होगा एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। हाँ। बट अगर मैं लास्ट में आपसे कहता एक्यूरेसी अच्छी तुम्हारी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, तो वो नहीं बढ़ते आपसे, वो आप आपके फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, तो आपका कंप्यूटर में भी 19 सही है, मतलब इस बार, ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। निमसेट में कंप्यूटर में 19 सही, एक छोड़ दिया था इन्होंने, मतलब है ना, छोड़ दिया था हाँ जी सर, 19 अटेम्प्ट किए थे, पूरे 19 सही है, मतलब ये बहुत कह सकते हो, मुझे लगता है कि बहुत ही कम बच्चों के इतने आते होंगे कंप्यूटर में मार्क्स, ठीक है। तो कैसे कंप्यूटर कैसे इतना अच्छा इंप्रूव हो गया? सर कंप्यूटर तो मेरे को ऐसे कोई था नहीं कि कंप्यूटर, मैंने पहले आपसे लास्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ा था। बस मैंने एक वो जो सीरीज़ थी कंप्यूटर की, लास्ट में सोचा था कि कुछ नहीं है, अब लास्ट में ही पढ़ेंगे कंप्यूटर, तो सिर्फ वो सीरीज़ फॉलो की थी और जेन्युइनली मैंने उसके क्वेश्चंस किए थे, मतलब कंप्यूटर पे एंड में मेहनत की थी। तो और जो जो टेस्ट था 700 क्वेश्चंस का, सिर्फ एक टेस्ट करा था, बाकी नहीं कर पाई।
तो वो एक टेस्ट करा था, अच्छे से करा था, और गेट वगैरह के क्वेश्चंस जो देते थे वो, बस जो वीडियोस थी उसका नोट्स है मेरे पास, वो मैंने बनाया था अच्छे से बस। तो तुम्हें लगता है उससे लगभग में सारे क्वेश्चन सर हाँ, मेरे और कंप्यूटर मैंने एडिशनल कहीं से कुछ नहीं किया है, Alright. सिर्फ वही। तो ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है, कि कंप्यूटर को देखिए, इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, सीनियर्स भी आपके देखेंगे, मींस जो आपके क्लासमेट है वो देखेंगे, तो ज़रूर देखेंगे कि कंप्यूटर में बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। आप अगर आपके मार्क्स में बाकियों के मार्क्स में अगर डिफरेंस देखा जाए, जैसे आपका 120 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, 112 मार्क्स लाना एक बड़ा अचीवमेंट होता है कंप्यूटर के अंदर, राइट। मतलब इतने मार्क्स का कंप्यूटर में आ जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होना स्वाभाविक है। मैथ्स में क्या स्कोर रहा आपका, कुछ आइडिया है सर मैथ्स में 342 था। 342। एक्चुअली ये मुझे इसलिए याद है कंप्यूटर का क्योंकि इसकी आंसर की मैंने चेक की थी, ठीक है। ये मना कर रही थी सर मैं देखूंगी नहीं, मैं बताऊंगी, सीधा रिजल्ट बता दूंगी। तुमने कहा ठीक है मुझे भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने और सोहेल सर ने बैठ कर चेक किए थे, तो सोहेल सर आंसर बता रहे थे, मैं टिक कर रहा था, तब हम लोगों को याद था कि अरे इसका तो बहुत अच्छा कंप्यूटर में मार्क्स आ रहा है। एनीवेज तुम्हारे थोड़े से मैथ्स में शायद गलत हो, 38 मैथ है सर मैथ में आपने ना? सर मैथ्स में मेरे 7 to 8 गलत थे। हाँ 7 to 8 गलत हो गए थे और मैथ्स में। सर गलती ये थी कि वो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि लास्ट के 5 मिनट्स मैथ्स में पॉज करो और ये देखो कि तुमने जो टिक किया था वही लगा है कि नहीं लगा है। मेरे 2 to 3 क्वेश्चंस लास्ट में, वो प्रोबेबिलिटी वाला भी 0 जिसका आंसर था, बार बार मेरा आंसर वही आ रहा था, लेकिन लास्ट के 5 मिनट बस पॉज करना और वो देखना कि जो टिक किया है क्या वही लगा है कि नहीं शायद लगा है। मैंने अभी जस्ट एक इंटरव्यू बहुत किया ज़रूरी था, है। है ना, अमन पुष्प का, है ना, तो उसमें मैंने वही बोला, डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3-4 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो वही होता है। क्योंकि निमसेट में क्या करते हैं, जनरली स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, उसके बाद उसको ABCD कर देते हैं जंबल, तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। मतलब आपने जो किया एक्चुअली वो सही है कि नहीं है, बशर्ते हम नए 2 क्वेश्चन और बना लें, उससे अच्छा जो हम कर चुके हैं वो 3-4 क्वेश्चन अगर आपने रोक लिए ना तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बोली, तो आपने ऐसा नहीं किया था तो आपकी गलत हो गया 2 क्वेश्चन। सर मेरे 3 क्वेश्चंस में ऐसा हुआ, इनफैक्ट जो जम्बल्ड का आदत था, लेकिन मेरा जो माउस था उसमें मेरे को बहुत बार क्लिक करना पड़ रहा था, पता नहीं प्रॉब्लम होता है सर, कुछ कुछ तो रहता ही है, बट एंड में ना वो पॉज बहुत ज़रूरी है लास्ट में। बिल्कुल सही है। तो अच्छा इसने बताया, इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखिएगा आप, एग्जाम टाइम पे आपको जरूर ये याद आना चाहिए कि हमें 70 मिनट्स जो मैथ्स में दिए गए हैं उसमें हम 65 मिनट में अपना जो भी पेपर करना है कर लें। फिर एक बार चेक जरूर कर लें कि मैंने सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पेपर सॉल्व करते टाइम जब आप करते हैं तो आपको याद रहता है कि हमने किस क्वेश्चन को क्या आंसर निकाला है। तो आप जरूर चेक कर लें कि क्या वही आंसर लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अगर आपके ऐसे हो गए तो आपकी रैंक्स में बहुत डिफरेंस आ सकता है। जैसे अभी आपके कितने मार्क्स आए थे, 576 मार्क्स थे, तो इसकी रैंक ऑल ओवर इंडिया 53 थी। अगर 3 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे होगे बच्चों 45 क्वेश्चंस तक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 45 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, -3 मिला होगा अभी आपको, तो वो 15 मार्क्स कवर होगा आपका। अगर 45 इसमें ऐड हो जाते हैं तो इसकी जो रैंक थी वो ऑल ओवर इंडिया 20 के अंदर भी आ सकती थी। तो एक अच्छा मैसेज है बंसता के थ्रू। अच्छा बंसता, जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो एक्मे अकेडमी में पढ़ रहे हैं, पहले उन बच्चों को? सिर्फ यही कि जो टेस्ट हैं उनको टेस्ट को ऐसे दो कि जैसे सच में निमसेट दे रहे हो। मेरे सारे टेस्ट में एकदम बहुत डिसिप्लिन से देती थी, टाइम से पहुंचती थी, और मेरा तो ये भी था कि मैं पूरा ड्रेसअप भी वही लेती थी, एक्मे की टी-शर्ट पहन के आती थी, और मतलब वही सब कुछ पूरे तरह से सेट करके स्टार्टिंग ऑफ द डे से वही पेजेस पे टेस्ट देती थी, और टाइम से हमेशा टेस्ट तो हमेशा देना है, टेस्ट मिस नहीं करना है। मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो तो कर सकते, बट मेरे तरह तो ऐसा था कि हाँ टेस्ट हमेशा देती थी। ओके, तो आप अपने आप को कैसा स्टूडेंट समझती थी पहले? सर मतलब बहुत ही, मतलब मेरा अच्छा नहीं था, मेरा मैथ्स इनफैक्ट 12th में भी 75 मार्क्स बस था मेरा, 83% 12th में था, तो मेरे को नहीं था इतना कि मतलब एवरेज स्टूडेंट बहुत समझते थे एवरेज से भी थोड़ा ली आप? अभी अपने आप को कैसा स्टूडेंट समझती है? अब तो सर NIT है ना। अब तो NIT मिल गया है ना, तब अच्छे स्टूडेंट समझती, बहुत बढ़िया। तो ये मैसेज आप देना चाहेंगे कि बच्चे जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एक्मे अकेडमी में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट को ऐसे दें जैसे उसी पैटर्न पे सेम टेस्ट आपको निमसेट के एग्जाम में जाके देना है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा बंसुधा का जो मैं बोलूँगा वो कंसिस्टेंसी है। मतलब मैं एक टॉपिक को कितने ही बार पढ़ा चुका हूँगा, बट जब भी मैं पढ़ाता था ये आके यहाँ बैठ जाती थी, यहाँ या यहाँ पे बैठी रहती थी और पढ़ती थी। ऐसा तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें तुम्हें लगा हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, सब तो पढ़ा चुके हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑफ कोर्स सर, मैं जब भी बैठती थी, एक क्वेश्चन जब सर कराते थे, मतलब एक क्वेश्चन तो होता ही था कि आउट ऑफ द लीग नहीं होता था, तो मैं सोचती थी कि अच्छा हुआ यहाँ पे बैठ गई, एक एक्स्ट्रा कुछ मैं एडिशनल हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मैं जितने बार भी पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, हमेशा।
आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी 1.5 घंटे की क्लास में या 2 घंटे की क्लास में आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझे सब आता था। कभी नहीं हो सकता किसी बच्चे के साथ, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बदल ही देता हूँ, 2-4 चीज़ें ऐसी नई करा ही देता हूँ, कोई शॉर्ट नोट लिखा दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक करा दी। तो इसका मैसेज भी यही है, कहने का मतलब मेरा, कि बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं उनको लगता है अरे सर फिर से सीक्वेंस ही शुरू हो गया, अरे मुझे तो आता है। नहीं, आप क्लासेस करिए, क्योंकि देखिए आपके पास क्लासेस हैं, आपने जब एक्सेस ले रखा है, आपने फीस पे किया है, तो उसको यूटिलाइज करिए और आप डेफिनेटली देखेंगे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट जब मिलते हैं तो एक बड़ी रैंक बनती है। छोटे छोटे टास्क मिलते हैं जब एक बड़ी रैंक बनती है। वो छोटी छोटी मेहनत, वहाँ से यहाँ तक आना, ये साइकिल से आती थी कोचिंग, मेहनत थी, लड़की थी, कंसिस्टेंसी इसने एकदम बनाए रखी। मतलब शायद ही मुझे लगता है पूरे जर्नी में 10 दिन क्लास ना आई हो, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप को मेंटेन करना। जैसे मेंटेन कैसे करना मैं आपको बताऊं, इसके फैमिली में एक डेथ हो गई थी इसके इनफैक्ट 8 to 10 डेज पहले हुई 8 थी। to 10 डेज पहले, Brother। एग्जाम के 8 से 10 दिन पहले, आप समझ लो, मतलब ब्रदर समझ सकते हो ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मतलब ये कैसे रो रही थी उस टाइम पे मुझे पता है, फिर भी मेंटेन किया। मतलब कैसे संभाला होगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मेंटेन करना बड़ी बात होती है कि ऐसा मतलब किसी के साथ ना हो। मैं चाहूँगा एग्ज़ाम में, महाराष्ट्र एग्ज़ाम देने गई थी तो फीवर में गई थी, बहुत है ना, 103 ट्रेजेडी डेज लगी हुई थी। अगो। ये मुझे ये बोल रही थी सर मेरे साथ होता ही है गलत, मेरा नहीं होगा, मेरे साथ गलत इस बार भी हो गया है और मैं नहीं कर पाऊंगी। सीयूटी में भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, उसका सीयूटी ठीक बर्थडे है, था उस दिन, तो उस बर्थडे दिन था तो birthday पूरा था। दिन एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मतलब कुछ ना कुछ इनके का साथ कारण हुए हैं, जी। ठीक है, बट फिर भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अचीव कर सकते हैं इन चीज़ों को। लास्ट के 1 मंथ में आपने कितने टेस्ट दिए होंगे टोटल? लास्ट के 1 मंथ 30 डेज थे। तो हाँ सर, तो जो लाइव टेस्ट होते थे मैं सिर्फ लास्ट में वही दी हूँ। अच्छा, लास्ट में और से वही दिए। बस मतलब पूरा टाइम लास्ट में सिर्फ वही टेस्ट दी हूँ और एनालिसिस की तो हूँ। लास्ट और 30 दिन में 30 लाइव टेस्ट थे, वो दिए होंगे हाँ सर, ओवरऑल। अच्छा, आपने एक साल में कितने टेस्ट दिए होंगे? सर मेरे तो 600 प्लस, शायद बहुत प्लस होंगे, बहुत टेस्ट दिए थे। हाँ, ये बिल्कुल दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है टेस्ट कि दिए। पूरा रिकॉर्ड रहता है। अगर टोटल टेस्ट काउंट करोगे तो 600 प्लस 500 प्लस हाँ। एक्मे के बच्चे टेस्ट दे देते हैं एक साल में, और उसी का एक नतीजा निकल के आता है कि आज आपको ऐसी रैंक देखने को मिलती है, ऐसा परफॉर्मेंस बच्चे करके आते हैं। और मेरी यही गॉड से प्रे है आपके लिए कि आप इसी तरीके से एनआईटी सूरतकल जा रहे हैं, सॉरी, आप एनआईटी सूरतकल में जाएँ और वहाँ पे भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस दें, इसी तरीके से परफॉर्म करें और आगे जाएं आगे, क्योंकि आप एमएनसीज में जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, देश विदेश पूरा हर जगह आप जाएंगे, पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करें, अपने नैनीताल का नाम रोशन करें, एक्मे अकेडमी का नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें एक्मे अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? तो अपना पर्सनल और ट्रू और जेन्युइन एक्सपीरियंस बताती हूँ। बच्चे बोलते हैं किसी भी एकेडमी में जाके, पहले मैं भी बोलती थी, बट अभी इस ऑफलाइन के बाद बता रही हूँ। तो मतलब मैंने बहुत बच्चों से सुना है, वो बोलते हैं कि हमें पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता, कि किसी और को पर्सनल अटेंशन मिलता है। तो मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ कि झिझक आ जाती है एक अंदर कि नहीं सर उसको ही बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलते। तो ये चीज़ मैंने इधर ये देखा कि आपको सर को खुद से बोलना है। इनफैक्ट सर हमेशा अपनी तरफ से बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे भी एक वैल्यू देनी है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं सर के पास गई और मैंने सर से इतने पर्सनल डाउट सेशंस, इतने बार मैंने सर को बोला और सर ने उसी टाइम हेल्प किया। मतलब सर कुछ भी काम कर रहे होते थे, मुझे आज भी याद है, आप उस दिन अंदर आके खुद बैठे थे, कॉपी लेके बैठे थे, इनफैक्ट डाउट सॉल्व कर रहे थे। तो वो जो पर्सनल 1-to-1 सेशन होता है ना, आपको बस एक बार सर को बोलना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, एंड डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि सर पक्का तुमको हेल्प करेंगे। और ऐसा तो इसीलिए मैं इनको एज अ पेरेंट ही समझती हूँ सर। और एक जो बच्चों को, मतलब जो जूनियर्स हैं, उनको एक ये एडवाइस या काइंड ऑफ एक मोटिवेशन, एक चीज़ बताऊँगी कि हमेशा से फर्स्ट डे से जब से आई थी यही बोलती थी कि लर्न एज अ बिगनर एंड परफॉर्म दैट यू आर द बेस्ट। मतलब जब भी आप लर्न कर रहे हो, थिंक दैट यू आर द वर्स्ट, यू डोंट नो एनीथिंग। ऐसे समझो कि हमें सच में कुछ नहीं आता, उस टाइम ब्लैंक होना है, अपने दिमाग में कुछ रखना नहीं है, वरना फिर पहले सर को मेरे जो दिमाग में है उसे बाहर निकालने में टाइम लगेगा और फिर उस खाली होगा, फिर मैं उसमें कुछ भरूंगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहले से ही खुद के दिमाग को ब्लैंक करके आओ ताकि तुम औरों से जल्दी ग्रैस्प कर सको। तो ये मेरा हमेशा से था कि मैं ऐसा सोचती थी मुझे कुछ नहीं आता, एकदम ब्लैंक होके आती थी, तभी
ग्रैस्प बहुत जल्दी कर लेती थी चीज़ों को बस। और परफॉर्म जब कर रहे हो तब सोचो कि आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। और डरना नहीं है कि जैसे रैंक लिस्ट में नहीं आ रहा था ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को भी आया था कि मेरा इतना डिफरेंस है। नहीं होता है कुछ, लास्ट में सब मतलब भगवान अगर चाहते हैं ना अच्छा करना तो वो अच्छा खुद ही हो जाता है, मतलब हो जाता है नहीं, सब कुछ भगवान अच्छे नहीं से। चाहते हैं, भगवान देखते हैं कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है तो फिर भगवान हाँ अच्छा जी, कर देते हैं ना। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान चाहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। आगे भी ये जुड़ी रहेंगी, आप लोगों की हेल्प करती रहेंगी, और आप लोगों को जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके कह सकते हो प्रॉब्लम्स रहेंगे, वंशिता इज देयर, और इनके साथ और भी हमारे कई सेशंस होते रहेंगे। तो एक बार फिर से वंशिता, कॉन्ग्रेचुलेशन इस रैंक के लिए, थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू फॉर थैंक द यू सर। फ्यूचर। थैंक यू।